एक्स ग्रेशिया फॉर बैंक पेंशनर्स और जो फैमिली पेंशनर्स है उनका इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। जो आपका कैलकुलेशन है वो मैं आपको सभी रिटायरीज का करके दिखाऊंगा। रिव्यू कब होगा, उसकी सारी डिटेल्स क्या है, सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे। कितना रिव्यू होगा, कब होगा, और इसके बारे में साथ साथ आपको यहाँ पे स्पेशल अलाउंस कम्युनिकेशन, वो सारी चीजों की भी जानकारी मिलेगी। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तो एक्स ग्रेशिया की शुरुआत आपकी 8 मार्च 2024 को, जब आपका 12th बाइपर्टाइट साइन हुआ, फाइनल हुआ, तब शुरुआत हुई बैंक रिटायर्स को यहाँ पे एक्स ग्रेशिया देने की। तो इसमें लिखा हुआ है कि एक्स ग्रेशिया के बारे में सारी संपूर्ण जानकारी है। और ये एक्स ग्रेशिया है वो आपका जो अभी पेंशन मिलता है उस पर एक्स ग्रेशिया का अलग से बेनिफिट दिया जाएगा। अब इसके जो मेन फीचर्स है वो भी इन्होंने दिए थे, वो चलिए देख लेते हैं। तो एक्स ग्रेशिया किन को मिलता है, तो सबसे पहले देखिए, ऑल पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स हु रिसीव पेंशन एज ऑन 31st October 2022 विल बी एलिजिबल टू रिसीव एक्स ग्रेशिया पेमेंट ऑन मंथली बेसिस। तो ये सबसे पहला फीचर था। दूसरा देखिए, कैलकुलेट कैसे करना है, तो टोटल पेंशन आपके बेसिक पेंशन प्लस डियरनेस अलाउंस होगा। अक्टूबर 31 अक्टूबर 2022 के हिसाब से डीए आपका लिया जाएगा, उस पर आपका एक्स ग्रेशिया का अमाउंट आपको मिलेगा, जो कैलकुलेशन हम आगे जाकर देखेंगे सभी जो रिटायरीज है उनके लिए। अब देखिए, एक्स ग्रेशिया उनके एक फैक्टर यहाँ पे नक्की किया गया कि आपका जो 86 से 92 के बीच के जो रिटायरीज थे उनके लिए 17, मतलब 100 अगर बेसिक पेंशन है आपकी, तो 17 यहाँ पे एक्स ग्रेशिया का अमाउंट होगा, बेसिक प्लस डीए का। ये भी डिटेल में कैलकुलेशन आगे जाकर देखते हैं, लेकिन ये ज्वाइंट नोट का पार्ट था, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और देखिए, एक्स ग्रेशिया विल बी पेएबल 1 नवंबर 2022 से 31 अक्टूबर 2027 के बीच, मतलब 12 बीपीएस में ये पेमेंट होगा। और इसके जो एरियर्स है वो 1 नवंबर 2022 से सभी जो रिटायरीज है उनको दिए गए थे। साथ ही में जो 17 मंथ्स टोटल बनते हैं उनके एरियर्स भी यहाँ पे मिले थे। साथ ही में जो आपका एग्जाम्पल है वो भी उन्होंने समझाया। साथ ही में एक्स ग्रेशिया अमाउंट विल बी रिव्यू एनुअल बेसिस कनेक्टिंग अप्रैल 2024, मतलब अप्रैल 2024 में रिव्यू होगा, और साथ ही में सभी जो एनुअली अप्रैल में जो रिव्यू होगा, ऐसा भी इनका कहना था। और फिर इन्होंने मांग भी की थी कि आप ये प्राइवेट सेक्टर के जो एम्प्लॉय रिटायरीज है उनको भी ये जो आपका बेनिफिट दिया जाए। साथ ही में देखिए, एक्स ग्रेशिया इज नो वे कनेक्टेड टू द डिमांड ऑफ ऑपरेशन एंड इट विल नॉट अफेक्ट राइट ऑन रिटायरीज परस्यू डिमांड ऑफ ऑपरेशन, मतलब जो पेंशन ऑपरेशन की डिमांड है उससे इसका कोई भी लेना देना नहीं है। ऐसा भी इन्होंने जो ज्वाइंट नोट में क्लियर किया था। जो आपके रिजाइन से पेंशनर्स उनके लिए भी ये बेनिफिट एक्सटेंड किया गया था बाद में ज्वाइंट नोट के थ्रू, इन्होंने पहले डिमांड की थे उसके बाद। साथ ही में कौन से रेसिडुअल इश्यू कनेक्टिंग थे रिटायरीज के 8 मार्च 2024 को, वो भी इन्होंने बताया था कि ऑपरेशन ऑफ पेंशन फॉर बैंक रिटायरीज, इंप्रूवमेंट इन पेंशन स्कीम, extending ex gratia to private sector banks, premium of medical insurance policy to be borne by banks, और जो आपका डीए स्कीम फॉर ऑल पेंशनर्स यूनिफॉर्म यहाँ पे 8088 पॉइंट्स पे किया जाए, ये भी इन्होंने डिमांड साथ में रखी थी। अब चलिए जो सारी डिटेल्स एक्स ग्रेशिया कैलकुलेशन को लेकर है वो देखते हैं। अभी आपका एक्स ग्रेशिया जो मिलता है उसका जो एनुअल रिव्यू होना था वो बाकी है अप्रैल 2024 में, जैसे मैंने बताया सर्कुलर में कि आपका अप्रैल 2024 में रिव्यू होगा, और साथ ही में अप्रैल 2025 में भी होगा। लेकिन जो आपका आईबीए है, यूएफबीए है, उन्होंने रिव्यू नहीं किया है, इसलिए अभी डिमांड भी चल रही है, लेटर्स भी लिखे जाते हैं कि आप इसका रिव्यू कीजिए और इसको जो है बढ़ाइए। ऐसा इनकी जो पेंशनर्स है उनकी डिमांड चलती रहती है। तो एक क्लॉज 36 में लिखा गया था कि आपका जो अप्रैल 2024 में और जो आपका अप्रैल मंथ होगा उसमें एनुअली रिव्यू होगा, जो यूनियन एसोसिएशन से बात करके, तो वो अभी पेंडिंग है। तो वो अभी लेटेस्ट डिमांड चल रही है कि आप एक्स ग्रेशिया का रिव्यू है वो कीजिए, जैसे आपने ज्वाइंट नोट में बताया था उस हिसाब से। लेकिन वो अभी कब फुलफिल होगी वो अभी देखने की बात रहेगी। अब चलिए कैलकुलेशन को डिटेल में देखते हैं। अब एक्स ग्रेशिया कैलकुलेट कैसे होगा वो इन्होंने बताया था। एक्स ग्रेशिया फॉर पेंशनर्स, एक्स ग्रेशिया फॉर पेंशनर्स टू बी पेड इफेक्ट फ्रॉम नवंबर 2022, मतलब जो आपका अक्टूबर मंथ होगा, अक्टूबर 2022 का मंथ था, उसमें आपका एक्स ग्रेशिया अमाउंट जो है वो कैलकुलेट होगा। उसी हिसाब से एरियर्स भी मिलेंगे, और फ्यूचर में जो 2022 से 27 के बीच में भी दिए जाएंगे फिक्स अमाउंट मंथली बेसिस पर। तो बेसिक पेंशन आपकी थी, डीए अक्टूबर 2022 का लिया गया था, उससे मल्टीप्लाई करना है एज सारे फैक्टर्स। देखिए 4 बीपीएस जो था उनका 0.17, जैसे मैंने फर्स्ट टेबल में बताया था। 0.15 आपका 6 बीपीएस का, 0.12 आपका 7 बीपीएस का, 0.078 बीपीएस का, 9 बीपीएस का 0.05, 10 बीपीएस का 0.03 और 0.02 आपका 11 बीपीएस का था। तो अभी जो आपकी रिव्यू की बातें हैं वो ये जो फैक्टर्स है उसको रिव्यू किया जाए, इसको बढ़ाया जाए, ऐसी अभी बैंक पेंशनर्स की डिमांड है, लेकिन अभी वो फुलफिल नहीं हुई है, रिव्यू यहाँ पे नहीं हो रहा है। अब चलिए इसके हिसाब से कैलकुलेशन क्या बनती है वो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ।
अब देखिए जो अक्टूबर 2022 का हमें डीए लेना है, अक्टूबर 2022 का याद रखें, तो उसका जो डीए चार्ट है वो मैंने स्क्रीन पर अभी दिखा है। आप सभी ये याद रखिएगा क्योंकि अभी जो मैं कैलकुलेशन करूंगा उसमें ये सारे डीए के पॉइंट्स आएंगे। तो अप टू जो आपके रिटायरी से प्रायर 1896 से 1986 से जो 1992 के बीच के उनका डीए अक्टूबर 2022 में चल रहा था अप टू 1250 13 1588, ये आपके डीए के टेबल को आप याद रख सकते हैं। तो उसका जो मैं दो एग्जांपल दूंगा यहाँ पे अप टू 1250 और जो आपका ए बी डी है उसका एग्जांपल आपको मिलेगा। साथ ही में इसमें भी दो एग्जांपल मैं आपको देख कर समझाऊंगा। साथ ही में 1980 से 2002 के बीच दो एग्जांपल हो गए और ये सभी का एक एक एग्जांपल जो आपका डीएनएस अलाउंस चल रहा था उस हिसाब से मैं सभी जो आपके बीपीएस है उसके रिटायर्स को कवर करके एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं चलिए आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो चलिए अब कैलकुलेशन समझ लेते हैं। 1986 से आपका 1992-93 ये क्यों है? क्योंकि आपका जो आपके वर्कमैन यूनियन के लिए ये 1992 तक था और जो ऑफिसर है उनके 93 तक था। 4 बीपीएस था आपका, उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर जैसे टेबल में मैंने दिखाया 0.17 रहा था। तो उनका जो पेंशन है वो आपका एक्सग्रेशिया कैसे कैलकुलेट होता है? तो बेसिक पेंशन 1250 मैंने जैसे आपको अभी टेबल में बताया डीए के टेबल में, उसमें 1250 इनकी लेनी है। उनका डीएनएस अलाउंस कितना चल रहा था? तो 1350 जैसे टेबल में मैंने बताया था। तो ये डीए बन जाएगा इनका और बेसिक प्लस डीए का सम करने पर इतना बन जाएगा अक्टूबर 2022 के हिसाब से। तो एक्स बेसिक प्लस डीए का 0.17 मिलेगा। तो एक्स का अमाउंट यहाँ पे 0.70 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेसिक प्लस डीए को, तो 3000 के आसपास 3008 एग्जैक्टली और राउंड ऑफ करेंगे तो 3000 जो इनको एक्स का अमाउंट है उसके एरियस भी मिल जाएंगे सभी 17 मंथ्स के। और इनके जो आपका फ्यूचर में जितने भी मंथ्स है उनको फिक्स यहाँ पे 3000 का एक्स्ट्रा मिलेगा। आप अपना कैलकुलेट करना है एग्जैक्टली, तो आप यहाँ पे बेसिक पेंशन अपनी बदल सकते हैं, डीए सभी चीजें सेम रहेगी, आप अपना भी कैलकुलेट इस हिसाब से कर सकते हैं। अब जो 1500 जो आपका बेसिक पेंशन होगा इस जो आपका 4 बीपीएस में उनका जो डीए है वो 1080.20 टेबल के हिसाब से चल रहा है। बेसिक प्लस डीए के हिसाब से एक्स को कैलकुलेट करेंगे तो इनका भी 3000 के आसपास एक्स निकलकर सामने आता है। अब जो आपका 6 बीपीएस लगा था उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर टेबल के हिसाब से 0.15 रहा था। 1992 से 1998 के बीच के रिटायरीज का एक्सग्रेशिया, बेसिक पेंशन इनका यहाँ पे 2400 लेते हैं तो इनका डीए इतना बन जाएगा और 3000 अगर बेसिक पेंशन लेती है तो इनका डीए इतना था टेबल के हिसाब से। तो बेसिक प्लस डीए का आपको यहाँ पे सम कर देना है और इसका जो एक्सग्रेशिया के लिए 0.15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका एक्सग्रेशिया अमाउंट यहाँ पे जो है 2662 और 2834 यहाँ पे आ जाएगा। आप अगर इस बीपीएस में फॉल करते तो आपको सिर्फ जो बेसिक पेंशन वाला पार्ट है वो चेंज करना है और साथ ही में डीए तो इतना ही रहेगा। आप डीए के टेबल में देख के बेसिक प्लस डीए कर सकते हैं और उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक्सक्रेशिया निकल कर आ जाएगा। सेम आपका जो 1998 से 2002 के 7 बीपीएस के रिटायरी से उनका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.12 रहा था। उनका बेसिक पेंशन आप देख सकते हैं उस हिसाब से डीए भी यहाँ पे चेंज हुआ था टेबल के हिसाब से। तो बेसिक प्लस डीए का कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, उसको 0.12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्रेशिया यहाँ पे 2156 इनको बन रहा है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और 2631 का जो एक्स क्रेशिया अमाउंट है वो बन रहा है, वो भी आप 0.12 से मल्टीप्लाई करके अपना जो बेसिक जो पेंशन अभी मिलता है उस हिसाब से निकाल सकते हैं। और ये जो आपकी बेसिक पेंशन होती है उसमें कम्युटेशन भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। अब 2002 से 7 के बीच जो रिटायरीज हुए उनका 8 बीपीएस का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.07 था। उनका डीए अभी एक ही रहेगा, फिक्स रहेगा, तो 277.56 आपका डीए चलता है। तो आपकी बेसिक पे है उसका ऐसे डीए निकाल देना है, उसका बेसिक प्लस डीए करना है और इसको 0.07 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे 8 बीपीएस का जो एक्सग्रेशिया अमाउंट है वो आपको निकल कर सामने आ जाएगा। 9 बीपीएस का अगर आपको कैलकुलेट करना है तो 0.05 उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो आपका 2007 से 2012 के बीच का अगर आपका पेंशन बेसिक पेंशन है वो आप यहाँ पे आप लगाइए, उसका डीए 210.75 रहेगा। डीए और बेसिक आप कैलकुलेट करिए, उसको 0.05 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक्सक्रेशिया अमाउंट 9 बीपीएस का निकल कर आएगा। तो इस हिसाब से आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। सेम वे में 2012 से 17 10 बीपीएस है उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.03 है। उनका यहाँ पे बेसिक पेंशन आपको लगाना है और इनका डीए फिक्स चला था 100.4% अक्टूबर 2022 के हिसाब से। तो आपका बेसिक प्लस डीए निकल कर आ जाएगा, आप अपनी बेसिक के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सक्रेशिया के लिए 0.03 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक्सक्रेशिया अमाउंट है वो निकल कर आ जाएगा। 2017 से 22 जो 11 बीपीएस है उनका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.02 था ज्वाइन नोट के हिसाब से। तो बेसिक पेंशन आपकी यहाँ पे डाल देनी है, उसको यहाँ पे 36.82 आपका डीए चल रहा था अक्टूबर 2022 के हिसाब से, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिक प्लस डीए का सम आ जाएगा, उसको 0.0 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका एक्सक्रेशिया अमाउंट है वो आपका निकल कर सामने आ जाएगा।
तो ऐसे पूरी तरह से एक्स ग्रेशिया के बारे में जितनी भी संपूर्ण जानकारी मैंने इस वीडियो में आपके प्रोवाइड की है, ऐसी वीडियोस आपका बाकी पेंशन अपडेशन से जुड़ी भी मैंने यहाँ पे की है, वो आप देख सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्यूचर में ऐसे वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे।